हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। 2007 में एक फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो। इस फिल्म की कहानी मुंबई में रहने वाले कुछ लोगों की थी जो अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है। हाइपरलिंक सिनेमा यानी कई अलग अलग कहानियां जो किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे से टकराती हैं। उस टकराव से जो घर्षण पैदा होता है वो उन सबकी जिंदगियों को प्रभावित करता है। कुछ नहीं करता तो दुनिया को देखने का नया नजरिया देता है। अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को नया प्रयोगधर्मी सिनेमा माना गया, एक ऐसा प्रयोग जो सफल रहा। भारत में आगे चलकर फिल्म मेकिंग की ये विधा एंथोलॉजी सिनेमा में टूटी। पैंडेमिक के दौरान हमें इस तरह की बहुत सारी फिल्में देखने को मिली, मगर त्यागराजन कुमार राजा की सुपर डीलक्स वो वाहिद फिल्म रही जो अपने जॉनर और फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ पूरी तरह न्याय कर पाई। मगर अनुराग ने इस विधा का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लूडो बनाई जिसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, और अब वो लाइफ इन अ मेट्रो की रिलीज के 18 साल बाद उसका सीक्वल मेट्रो इन दिनों लेकर आए हैं। जैसा कि वेटरन स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर एरॉन सॉर्किन का मानना है, किसी भी कहानी के दो स्तंभ होते हैं, इंटेंशन और ऑब्स्टेकल यानी मंशा और बाधा। एक इंसान कुछ महसूस करना चाहता है मगर वो नहीं कर पा रहा, सामाजिक और मानसिक बंधनों की वजह से। मेट्रो इन दिनों ऐसी ही 5 कपल्स की कहानी है जो रियल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। इसमें क्या अड़चन आ रही है, उनकी आंतरिक दुविधाएं, उनकी अना, उनका स्वार्थ और उनका कंफ्यूजन, इन सब से पार जाकर वो सुखांत तक कैसे पहुंचेंगे, यही इस फिल्म की कहानी है। मेट्रो इन दिनों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि फ्रेश कहानी है या बिल्कुल नए तरीके से कही गई है, क्योंकि हम, आप और हमारे आसपास के लोग यही जिंदगियां जी रहे हैं। बस अनुराग ने उसको स्क्रीन पर लाना चुना। पिछले कई सालों में अनुराग ने जीवन और क्राफ्ट में जो कुछ सीखा, मेट्रो इन दिनों उसका सार है। शिवानी और संजीव एक उम्रदराज कपल हैं। उनकी शादी कई दशकों पुरानी है, मगर शिवानी को लगता है कि उसने इस शादी की वजह से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। एक्टर बनने का अपना सबसे बड़ा सपना छोड़ दिया। वो इस मलाल के साथ जी रही है। वो अपने कॉलेज रियूनियन में जाना चाहती है, मगर उसका पति उसे मना कर रहा है। वो अपने कॉलेज दोबारा जाकर अपने पूर्व प्रेमी परिमल से मिलना चाहती है। ये है हाइपरलिंक। यहाँ पे कनेक्ट होती है स्टोरी। परिमल का परिवार बिखर चुका है। वो अपनी बहू के साथ रहता है, चाहता है कि उस लड़की का घर दोबारा बच जाए। शिवानी की 2 बेटियां हैं, चुमकी और काजोल। काजोल शादीशुदा है, मगर पति के साथ उसका रिश्ता बोरिंग हो गया है, इसलिए उसका पति मोंटी चीट करने की कोशिश कर रहा है। चुमकी अपने जीवन के हर पहलू में कंफ्यूज्ड है। वो एक कॉर्पोरेट जॉब करती है, उसका बॉस उसे हैरेस करता है, मगर उसका मंगेतर उसे चुप रहने को कहता है। एक दिन चुमकी गलती से पार्थ नाम के ट्रैवल ब्लॉगर से मिलती है, जिससे वो अपनी शादी बचाने में मदद लेती है। पार्थ के 2 दोस्त हैं, आकाश और श्रुति। ये दोनों शादीशुदा हैं, मगर आकाश म्यूजिशियन बनना चाहता है, प्लस कमिटमेंट फोबिक भी है। अब ये सब लोग अपनी लाइफ को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर पाते कि नहीं, अगर ये भी बता देंगे तो आप पिक्चर क्यों देखने जाएंगे। खैर, मेट्रो इन दिनों प्यारी फिल्म है, क्योंकि उसको जो कहना है बड़ी सरलता से अपनी बात कहती है, उसकी बात आप तक पहुंचती है और आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। मुझे ये फिल्म बेसिकली 3 पिताओं की कहानी लगी जो अलग अलग उम्र वर्ग के हैं, जिन्होंने अपने हिस्से की गलतियां की और अब उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उन्हें सुधारने से पहले उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। मगर उन गलतियों को स्वीकार करने के बाद उन्हें उसकी सजा नहीं मिलती, बल्कि माफी मिल जाती है, ये जानते हुए कि ये गलती उन्होंने एक से ज्यादा बार की है। मेट्रो इन दिनों मुझे कुछ परफेक्ट टाइप की पिक्चर लगी। सब कुछ प्रिम ट्रिम है। पहली फिल्म में जो खुरदरापन था उसकी कमी महसूस होती है। पहली मेट्रो मुंबई में सेट थी, उस फिल्म में भी शहर एक किरदार था, मगर इस बार कहानी दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, गोवा और मुंबई में घटती है। शहर कहानी में कुछ जोड़ते नहीं है, नहीं वो दिखने में एक दूसरे अलग लग पा रहे हैं। मेट्रो इन दिनों का म्यूजिक फिल्म का अभिन्न हिस्सा है। सुंदर गाने हैं फिल्म में। इस फ्रेंचाइज की पिछली फिल्म की तरह प्रीतम, पापवन और राघव चैतन्य की तिकड़ी चलती फिरती फिल्म में अलग अलग जगहों पर खड़े होकर गाने गा रहे हैं, मगर वो चीज़ पहली फिल्म जितनी सहज नहीं है। कई मौक़ों पर ऐसा लगता है कि उन गानों की वजह से फिल्म बाधित हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि वो गाने फिल्म से इतर सुनने पर ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी तरह सिचुएशनल है। ज़माना लगे शायद इकलौता गाना है फिल्म का जिसे अलग से सुना जा सकता है। खैर, मेट्रो इन दिनों ऊपर ऊपर से एक प्रॉपर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मगर डीप डाउन वो एक साथ कई गंभीर मसलों से डील कर रही है। इतने सारे किरदार और कहानियां होने के बावजूद ये फिल्म कभी मेसी या कंफ्यूजिंग नहीं होती, क्योंकि फिल्म की लिखाई बहुत ही सिंपल है। इस पूरी कहानी में कॉमेडी यूं घुली हुई है जो आपको बोर नहीं होने देती। हालांकि फिल्म कुछ मौकों पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करती है जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते। मसलन चीटिंग को नॉर्मलाइज करना, क्योंकि ये सब लोग करते हैं, या फिर ये कहना कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी जटिल हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वास्तविकता के करीब होने के बावजूद ये फिल्म कुछ ऐसी चीज़ें कहती है या करती है जो खटकती हैं, मगर शायद इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं हैं जो आपको इस फिल्म को देखने जाने से रोकें। हालांकि हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।